हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो 90% वर्क है वो आपका ग्राफ बेस्ड वर्क है, ग्राफ के ऊपर ही वर्क होता है। तो आइए थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो। तो इसमें होता क्या आपके पास टू लाइंस ड्रॉ करनी होती है। एक तो जैसे ये लाइन ड्रॉ की हमने, ये स्ट्रेट लाइन, और एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई यहाँ पर। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो। और ये इसका एक तरफ हम नेम देंगे एक्स और सेकंड तरफ हम नेम देंगे इसका एक्स डैश। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, तो इस वर्टिकल लाइन को हमने टॉप के ऊपर नेम दिया है वाई एक्सिस और बिलो इसका नेम दे दिया है वाई डैश। तो ये वर्टिकल लाइन है आपके पास। तो इसके नेमिंग्स हम सबसे पहले करेंगे। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं ओ। ओ मीन्स ओरिजन। जब भी आप टू लाइन्स ऐसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर उनका जो मीट करता है डैट इज़ नोन एज ओरिजन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हियर इट इज़ एक्स डैश एंड हियर इट इज़ वाई डैश। तो इसके ऊपर अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करनी है अपने ग्राफ के ऊपर। जो आपका ये एक्स एक्सिस है इट मीन्स ये यहाँ इस तरफ जो है पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, यहाँ से ओरिजिन से दिस साइड। तो मैंने पॉजिटिव नंबर दिए 1 +2 +3 +4। तो आप देखोगे ग्राफ के ऊपर जब आप ड्रॉ करोगे ये जो गैप रहेगा इट शुड बी प्रॉपर 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस जो है, बट इन ग्राफ पेपर इट विल बी इक्वल 1। सिमिलरली यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, ये अपर साइड के ऊपर वाई की वैल्यूज़ क्या रहती हैं, पॉजिटिव +1 +2 +3 एंड +4। वही अगर हम एक्स डैश की तरफ बात करें, मीन्स जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो नेगेटिव लेफ्ट साइड है जो हमारी, वहाँ पे एक्स डैश है तो उस तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज चलेंगी, -1 -2 -3 -4 एंड गोज़ ऑन। और जो वाई की वैल्यूज़ हैं, इधर पॉजिटिव था, ओरिजिन के डाउन साइड पे वाई हमारा क्या रहेगा, वाई डैश जो है नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3 एंड -4। जो ओरिजिन हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस भी जीरो होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है, जीरो होता है। उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो ये जो टू लाइंस हमने इंटरसेक्ट कराई तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। क्वाड्रेंट्स यू कैन से पार्ट्स बन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने डिनोट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ। दिस इज योर सेकंड पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज योर थर्ड पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट। ये जो पार्ट बना है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बना है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट्स के अंदर आपके पास अगर आपने कोई प्लॉटिंग करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले टू टर्म्स आती हैं, एब्सिस्सा और सेकंड आता है ऑर्डिनेट। इसका मीनिंग क्या होता है, एब्सिस्सा हम डिनोट करते हैं एक्स की वैल्यू को और ऑर्डिनेट हम डिनोट करते हैं वाई की वैल्यू को। मीन्स अगर एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू दी हुई है उसको हम बोलेंगे एब्सिस्सा वैल्यू, और वाई की कोई अगर वैल्यू दी हुई है वाई एक्सिस के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट वैल्यू। तो ये हम बात कर रहे हैं, इनके आपको साइन पता होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें आप देखोगे आपके पास एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है दिस साइड, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। ऐसे ही जो वाई एक्सिस है वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसमें कौन सी वैल्यूज लाई करेंगी, एक्स की भी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज लाई करेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे एक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, नेगेटिव। लेफ्ट साइड चला गया ओरिजिन के, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस जो है वो क्या बन रहा है, हमारा पॉजिटिव बन रहा है, अपर साइड की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव दी होगी, मीन्स एब्सिस्सा वैल्यू नेगेटिव दी होगी और ऑर्डिनेट वैल्यू पॉजिटिव दी होगी, तो हमारे जो वैल्यूज़ होंगी, कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ जो होंगी वो कहाँ पे लाई करेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। नाउ यू कैन सी अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो एब्सिस्सा नेगेटिव रहेगा। और वाई एक्सिस भी की वैल्यूज़ भी क्या आ रही है, डाउन साइड में नेगेटिव आती हैं। इट मीन्स एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अगर आपके पास एक्स एब्सिस्सा की वैल्यू भी नेगेटिव गिवन है, ऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव गिवन है, तो यू विल से दैट वैल्यू इज कोऑर्डिनेट वैल्यू इज लाइंग बिटवीन द थर्ड क्वाड्रेंट। आइए लेट्स सी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या, अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स एब्सिस्सा की, ऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यू विल से दैट वैल्यू लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये आपने ध्यान में रखना है, एक तो इनके सिंबल्स। एक चीज़ और, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की। इसको आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन, ये जो हमने ड्रॉ किया है जिसमें आपके 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और जो अभी इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, यू कैन सी हियर
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, बोथ आर पॉजिटिव, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लस कोमा प्लस। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें उसमें एक्स नेगेटिव आ रहा है एंड वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मीन्स फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव होगी एक्स एक्सिस की, एब्सिसा की, और ऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, कभी भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ इंटरचेंज नहीं करनी। व्हाट आई मीन टू से कि ऑर्डिनेट को हम इधर कर दें वाई को और एक्स की वैल्यू इधर ले जाएं, डैट इज़ रॉन्ग। स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है एब्सिसा की, और फिर आपने ऑर्डिनेट की वाई की। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एंड वाई बोथ क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया है, किस तरीके से बनना है ये भी आपको डिफाइन कर दिया गया है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंड वाई हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव, एंड इट कैन बी रिटन इन दिस वे, प्लस एंड माइनस। और चीज़ जो है इसके अंदर आपने जो डिस्कस करनी है, आइए देखिए प्लॉटिंग कैसे करते हैं इसके अंदर। मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट आपको गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ और एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यूज़ गिवन है, एक रफ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, अभी एक्सरसाइज का हम कुछ नहीं कर रहे। आइए देखिए, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारे पास एक्स डैश है, मीन्स नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी। इट इज़ योर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड इट इज़ योर वाई डैश, मीन्स नेगेटिव वैल्यूज इस तरफ रहेंगी। तो मैंने ये ले लिया पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, इधर आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4, इस साइड एक्स नेगेटिव रहेगा -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -4। तो यहाँ पे y माइनस रहेगा -1 -2 -3 -4। तो लेट्स सी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए दीज आर सम वैल्यूज़ गिवन टू यू, 2 एंड 3 गिवन है आपको, ये आपने प्लॉट करना है। सेकंड वैल्यू आपको गिवन है -5, सॉरी मैं शॉर्ट नंबर लेके चल रहा हूँ क्योंकि 4 तक ही मैंने एंट्री की यहाँ पे, -2 एंड -1। थर्ड वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे, दिस इज़ 3 एंड -2। इनकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी दीज पॉइंट्स। अभी एक्सरसाइज में से नहीं हम कुछ कर रहे, ये इंट्रोडक्शन में एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज ऑल्सो। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट है 2,3, इसको आपने प्लॉट करना है। इट मीन्स एब्सिसा की वैल्यू दी हुई है 2 एक्स एक्सिस के ऊपर, और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई 3। तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू तो वो कौन सी लाई करेगी, इस पॉइंट के ऊपर आ रही है एक्स एक्सिस की वैल्यू 2, एब्सिसा की वैल्यू, इसको हमने डॉट लगाया। और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या आ रही 3, ये पॉजिटिव वाली तो ये वैल्यू रहेगी वाई एक्सिस के ऊपर 3। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करोगे। 3 से भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है और 2 से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो हमारा ये जो वैल्यू गिवन था 2,3, दिस इज इट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। तो ये दोनों ही पॉजिटिव थे, तो ये हमारा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मीन्स एब्सिसा भी पॉजिटिव था और हमारा ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव था। सेकंड पार्ट में देखिए एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। एब्सिसा की वैल्यू है -2, it मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो वो कौन सा पॉइंट आ रहा है 0, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, तो ये वैल्यू ली हमने। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑर्डिनेट आ रहा है -1, तो ऑर्डिनेट -1 वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव आती है डाउन साइड पे, तो ये आ रहा है -1, ये वाला पॉइंट आ रहा है -1। फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ किया यहाँ तक और इधर से ड्रॉ कर दिया हमने -1 की तरफ। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपका एब्सिसा क्या बनेगा -2 और ऑर्डिनेट क्या रहेगा -1। लेट्स सी थर्ड पार्ट, इसमें आपके पास एब्सिसा दिया है पॉजिटिव और ऑर्डिनेट दिया है नेगेटिव। एब्सिसा इज़ 3, एब्सिसा की वैल्यू 3 है, 0 1 2 3, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो ये पॉइंट बना 3। और अब अगर आप देखो ऑर्डिनेट की वैल्यू -2, तो वो कौन सा पॉइंट बन रहा है -2 वाई की वैल्यू के लिए, दिस वन इज़ द पॉइंट, ये बन रहा है -2। तो फिर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे -2 से भी और यहाँ से 3 से भी, तो ये पॉइंट बना आपके पास, दिस इज़ द पॉइंट यू कैन से, जहाँ पे आपके पास एब्सिसा जो है 3 है और ऑर्डिनेट जो है -2 है। तो आप देख सकते हो एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है आपके पास। यू कैन सी हियर जो हमने लिखा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स से पॉजिटिव रहेगा एंड वाई नेगेटिव रहेगा। इन दिस वे यू कैन डू प्लॉटिंग ऑल्सो। तो ये हमेशा इस वे में चलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर थर्ड एंड दिस इज़ योर फोर्थ। मीन्स अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉक हमारी ऐसे चलती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और स्टार्ट भी यहीं से करना है।
इस पोर्शन से शुरू करना है, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट करोगे इन दिस वे, ऐसे आप रोटेट करोगे इसको, इस फॉर्म में चलेगा। अगर आप बाई चांस ऐसे ले लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस इज़ रॉन्ग। आपने यहाँ से फर्स्ट शुरू कर दिया फोर्थ के प्लेस से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये एक तरीके से जैसे आप फॉर्मूलेज लर्न करते हो, इन दैट वे इट्स अ मेथड, कैसे ग्राफ के ऊपर आप प्लॉटिंग करते हो, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एंड नेक्स्ट वीडियो में यू विल सी आई विल डिफाइन, वी विल सॉल्व द exercise also of exercise 3.1 and 3.2 questions also. Keep watching. Thank you very much.